महाराष्ट्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं। जेल में बंद राणा दंपति पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रहार किया है और नाम लिए बिना उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वो सबसे बड़े हिंदुत्ववादी हैं और उनको किसी के हिंदुत्व को सिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा है कि जो दादागिरी करने आएगा उसकी दादागिरी निकाल दी जाएगी। इस बीच धारा 124 ए और 153 ए के तहत दर्ज एफआईआर के खिलाफ जमानत के लिए नवनीत और रवि राणा ने सेशंस कोर्ट का रुख किया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने राणा दंपति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी आम्हाला गदाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी हिंदुत्व शिकण्याच्या भानगडीत पडू नये। आमचं हिंदुत्व हे गदाधारी हिंदुत्व आहे। हम संघर्ष करें तो महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और यहाँ हमारी ताकत भी उतनी है। कि हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर चल रहे सियासी महाभारत का मुख्य किरदार जो अब तक नेपथ्य में था, वो अब खुलकर सामने आ गया है। शुक्रवार की रात से राणा दंपति और शिव सैनिकों की हनुमान चालीसा पर तकरार चल रही थी। इस तकरार पर सोमवार की शाम को उद्धव ठाकरे बोले और जब बोले तो खुलकर बोले। हनुमान चालीसा को लेकर किसी को दादागिरी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर दादागिरी की तो दादागिरी का इलाज भी किया जाएगा। हमारे घर दिवाली और दशहरे पर ही नहीं, हमेशा साधु संत आते हैं। बाला साहब थे, माँ साहब थी, तभी से आ रहे हैं। लेकिन वो बोल कर आते थे, मैं आपके घर आना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ, अगर आप भी आना चाहते हैं तो जरूर आइए, आपका स्वागत है। लेकिन दादागिरी करके आएंगे तो आपकी दादागिरी को कैसे निकालना है, ये भी बाला साहब ने हमें हिंदुत्व की व्याख्या में बताया है। पण दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते सुद्धा आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलेलं आहे। उद्धव यही नहीं रुके, मराठी में बोलते हुए नवनीत राणा और रवि राणा की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे हिंदुत्ववादियों से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। हे कुठले आले घंटाधारी हिंदुत्ववादी? घंटाधारी हिंदुत्ववाद्यांनी ये कौन है? ऐसे हिंदुत्ववादियों से हमें हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। हमें हिंदुत्व सिखाने के झमेले में मत पड़ो। हमारा हिंदुत्व गदाधारी हिंदुत्व है। आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है तो पढ़ो। रामदास स्वामी ने लिखा है, हनुमान स्रोत। भीम रूपी महारुद्र बेहतरीन है। वो भीम रूप और रौद्र रूप क्या होता है, ये हमारे ऊपर आओगे तो दिखा देंगे, क्योंकि हमारा हिंदुत्व ये हनुमान की गदा की तरह गदाधारी है। हनुमान चालीसा पढ़ने आना है, हमारे घर आए। अगर आपके घर में पढ़ने के संस्कार और संस्कृति नहीं है तो जरूर आए, लेकिन इसकी एक पद्धति, एक तरीका होता है। सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा पाठ का आइडिया तो राज ठाकरे का था, लेकिन इसे जमीन पर उतारा नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने। मातोश्री पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे राणा दंपति, लेकिन पहुंच गए जेल। ऊपर से देशद्रोह का केस भी लग गया। राणा दंपति भले ही निर्दलीय हैं, लेकिन इस मामले में बीजेपी पूरी तरह से उनके साथ है। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पहले लॉकअप में और अब जेल में नवनीत राणा और उनके पति को प्रताड़ित किया जा रहा है। जेल में एक सामान्य कैदी को जो सुविधाएं दी जाती हैं, वो फैसिलिटीज एक सांसद, वो भी एक महिला सांसद को नहीं दी जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।